जिसने जितना साथ दिया उसके लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ, पर उनका माइंडसेट कुछ अलग रहा होगा, कुछ चीज़ें जो चाहिए थी उन्हें नहीं मिली होगी, तो इसलिए वो चीज़ें हुई होंगी। एक बार मेरे को याद है कि किसी खंडर के अंदर घुसे हम, ऊपर से पूरी की पूरी छत गिर गई। वो तो शुक्र है कि जो वो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो साइड में गिरे और जो मिट्टी वगैरह थी वो हमारे ऊपर गिरी। कि वो बड़े खड़ूस है, वो मुझे कुछ नहीं दिलाते। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काम भाई, क्योंकि सारी चीज़ें फैमिली वगैरह यार दोस्त हुए वो ठीक है, एक टाइम के लिए ठीक लगते हैं। घर वालों को मत देखना ये पॉडकास्ट। सॉरी कितनी बार बोल चुका है तू भाभी को? सॉरी भाई, सुबह दोपहर शाम 3 बार तो बोलना ही पड़ता है। रोज बोलना पड़ता है। मेरी कोई ऐसी आदत जो तुझे खराब लगती हो? सारी खराब लगती है भाई, कुछ ठीक नहीं है इस बंदे में। फिर क्यों आया यहाँ पे पॉडकास्ट देने? भाई पैसे मिल रहे हैं मेरे को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे आने के। वो सारी चीजें टीचर और प्रिंसिपल तक पहुंच गई तो उस स्कूल से निकाल दिया था मेरे को, और ये बात घर पे अभी तक नहीं पता थी। और चीज़ों के चलते फिर किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं कर पाता था, किसी से ज़्यादा चीज़ शेयर नहीं कर पाता था, तो क्लोज तो मैं घर में किसी से रहा ही नहीं। हैप्पी तो भाई ना आज हूँ मैं और ना कल हो पाऊँगा। पापा मेरे आर्मी में थे, तो मेरे बर्थ होने से 3-4 दिन पहले ही एक्सपायर हो गए थे वो, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो फादर की तो कमी भाई हमेशा फील होती है। तो इमोशनली किसी के सामने दिखाए नहीं कि भाई ये इमोशनल है या इसको फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? तो आज मेरे साथ मेरा बहुत ही खास दोस्त और एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर बैठा है। सो वेलकम मिस्टर विवेक राठी उर्फ अलबादी। धन्यवाद भाई। तो गाइज आज तक आपने कैमरा हाथ में लेके देखा होगा मेरे को, आज कैमरे के सामने बैठे हैं, तो आज कुछ अलग होने वाला है। जो अपना रेगुलर रहता है उससे काफ़ी हटके चीज़ें पता लगने वाली है आज आपको। आज तुम्हें अलबादी की वो साइड दिखेगी जो कभी व्लॉग्स में दिखी नहीं है। तो सबसे पहले तू मुझे ये बता कि ये जो जर्नी है स्टार्ट कहाँ से हुई? ये जर्नी मेरी लगभग मेरे को यूट्यूब पे 10-12 साल हो चुके हैं। मेरा सबसे पहले चैनल था अलबादी जाट। जो मेरा ये नाम पड़ा है ये मेरा स्कूल में ही पड़ा था, और जब से मैं इस नाम को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और इस नाम का ये मैंने कड़ा भी बनवा रखा है, ये भी मैंने स्कूल में ही बनवाया था। तो वहाँ से पहले अपना ये नाम लिया, पहले इस नाम के बाद फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था। अच्छा, और ये नाम क्या खुद ही अपने लिए रखा था? ये नाम खुद ही रखा था मैंने। तो गाइस देखो, खुद ही अपना निकनेम रख रखा है, वरना यार दोस्त या फैमिली वाला कोई रखता है। तो गाइस पहले तो अलबादी का मतलब बता देता हूँ। अलबादी का मतलब होता है, वैसे तो ये हरियाणवी वर्ड है, इसका मतलब होता है शरारती। तो भाई मैं स्कूल वगैरह में ज़्यादा शरारती था, तो वैसे गांव वगैरह में बोल देते हैं ना कि अलबादी लड़का है, तो वहीं से मैंने भाई ये कैरी फॉरवर्ड किया इस नाम को। स्कूल वगैरह में थोड़ी अब तक इतना शरारती है, और सारी ऑडियंस को पता है इस चीज़ का। पर ये बता कि जैसे शुरू में जब ये चीज़ स्टार्ट करी तो तब तो मेरे ख्याल से बहुत साल पहले स्टार्ट करा था, तो मेरे ख्याल से फैमिली या फ्रेंड्स इन सब ने उस चीज़ को सपोर्ट करा था, समझ ही नहीं पाए थे इस चीज़ को। उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। मैं जब घर वाले सो जाते थे तब मैं दोपहर में निकलता था कैमरा लेके, तब मैं गली में वीडियोज़ वगैरह बनाता था। 2-3 बार तो घर वालों ने पकड़ भी लिया था मेरे को, क्यों परेशान होता रहता है, क्योंकि 2-3 बार मेरे को बुखार भी हो गया था भाई धूप में घूमने की वजह से, तो घर वालों ने डांट लगा दी थी। तो ऐसा करते करते मैंने वो चीज़ कंटिन्यू की थी, तो उस वजह से मैंने उस वाले चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद थोड़ा सा घर वालों को लगा कि हाँ भाई, जैसे लड़के वगैरह घर पे मिलने आते थे, बाहर जाते थे तो पहचान लेते थे, तब घर वालों को थोड़ा सा लगा कि चल ठीक है लड़का कर रहा है तो करने दो भाई इसको। पर उस टाइम पे किसी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड में ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाया था, क्योंकि वो हमने टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अपना नेम फेम करना है या कुछ पैसे वैसे कमाने इस चीज़ से। कब स्टार्ट करी थी वैसे जर्नी, कितने साल पहले? ये मैंने स्कूल टाइम के बाद ये वीडियोस वगैरह स्टार्ट की थी। कम से कम अब मेरे को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल हो चुके हैं? 12 साल पहले स्टार्ट की थी। तो गाइस जो आपको ये 2 मिलियन का चैनल दिखता है, 12 साल की मेहनत है इसके पीछे। लोगों को लगता है कि भाई बस कैमरा उठाया, 1-2 साल अपना टाइम दिया, इसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए। उसके पीछे की जो जर्नी है ना वो 12 साल की जर्नी है भाई। किसी की तो उम्र भी 12 साल नहीं होगी जितना मेरे को इस फील्ड में काम करते टाइम हो चुका है। तो भाइयों वो ऐसे ही लगता है कि बड़ा आसान है ये सब, लेकिन बहुत मेहनत लगती है इसमें। और मैं तो अब 3-4 साल से इसके साथ हूँ, तो मुझे तो पता है कि कितनी मेहनत और कितनी डेडिकेशन से चीज़ें हो पाती हैं। तो विवेक, जैसे सोशल मीडिया के बारे में तूने बताया कि स्कूल के बाद तूने चीज़ स्टार्ट करी, लेकिन उस टाइम करियर को लेके भी लोग ये सोचते हैं कि अब क्या पढ़ाई करें, क्या कोचिंग लें, और मेरे ख्याल से घर वालों का भी उस चीज़ के लिए प्रेशर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हैंडल कैसे करी तूने? तो उस टाइम पे मैं वीडियोस वगैरह कर रहा था, तो लोग कॉलेज वगैरह जाने लगे, तो कॉलेज वगैरह करना था।
उसके बाद कोचिंग वगैरह ले रहे थे सब, तो कोचिंग वगैरह लेने चले गए, तो उस वजह से वीडियोस वगैरह डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो ये चैनल मेरा छूट गया था, वीडियोस वगैरह बनानी बंद हो गई थी मेरी। उसके बाद कोरोना टाइम पे मैं दिल्ली में ही था, तो कोचिंग वगैरह ले रहा था, उस टाइम मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं फिर वापस घर पे आ गया वो था। तो मेरे याद है जब एक कोरोना पॉजिटिव हुआ था, इसने गाइस इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, बड़े खुश हो गए कि कोरोना हो गया, तब मैंने शायद रिप्लाई भी दिया था, खुश होने की बात थोड़ी है ये। उस टाइम पे भाई हमने हॉस्पिटल में जाके टेस्ट वगैरह कराए थे, तो मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया था। मेरे को 14 दिन के लिए रूम के अंदर बंद कर दिया था, खाना पीना भी ऐसे गेट खोल के प्लेट सरका देते घर वाले, जेल वाली फीलिंग आ रही थी भाई, 14 दिन घर के अंदर ऐसे बंद रहा था मैं। तो उसके बाद वीडियोस वगैरह भी छूट गई थी, पढ़ाई वगैरह भी छूट गई थी। उसके बाद मैंने 2-3 बार टेस्ट वगैरह दिए थे गवर्नमेंट जॉब वगैरह के, उसमें 1-2 नंबर से रह गया था। तो वो चीज़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब और पढ़ाई वगैरह साथ ही कर लेता हूँ। 1-2 नंबर से रहा था, फिर तो मतलब इंटेलिजेंट था तू। मैं तो अब तक सोचता था तू डफर रहा होगा स्कूल में। भाई अपने जैसा सोच रहे हैं मेरे मैं फर्स्ट आता था, पूछ लो सेंट थॉमस में। तो गाइज उसके बाद फिर मैं सुबह गया था, एक यहाँ पे पास में हमारी कोचिंग थी, तो मेरे को लगा कि अगर दूर जाऊँगा तो मैं अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए फिर मैंने पास में ही कोचिंग ढूंढी थी। पास में कोचिंग के पहले दिन गया, मैंने फ़ीस वगैरह भर दी थी। दूसरे दिन गया, फिर शाम को आके मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता था। तो फिर बड़े भाई बोले कि या तो फिर तू पढ़ाई कर ले, या तू अपना यूट्यूब जर्नी जो करनी है वो कर ले, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल पाती। हाँ, वो कहते हैं ना कि 2 नाव में पैर रखना, उसमें फिर कोई चीज़ हैंडल हो ही नहीं तो पाती। 2 नाव में ऐसे पैर रहेंगे तो एक नाव डगमगाई तो फिर पानी में गिर जाते। एक चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कोचिंग की मैंने फ़ीस भर दी थी। वो फीस भी मेरे को फिर वापस मिली भी नहीं। अच्छा। तो वो मैं 2 दिन क्लास में गया था, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी, तो फिर मैंने फुल टाइम यूट्यूब ही करने की सोच ली थी। कोई नहीं, फीस जितने पैसे तो काफ़ी टाइम पहले रिकवर हो चुके हैं। पैसे भी है भाई इस चीज़ में, पर स्ट्रगल भी उतना ही है। हाँ, स्ट्रगल तो है ही। वो तो जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि कितनी लॉन्ग जर्नी रही, तब जाके मतलब आज के टाइम इतना फेम और इतना वो पैसे वो चीज़ हो पा रही है। लोग 1-2 वीडियोस बनाते सोचते हैं कि हम फेमस हो जाए, 1-2 वीडियो से कुछ नहीं होता भाई, 1-1 2-2 साल 5-5 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को करने में, तब जाके सक्सेस मिलती है। और किसी को तो फिर भी नहीं मिल पाती भाई, हर किसी के लिए नहीं है ये चीज़। लेकिन शुरू में जैसे स्ट्रगल काफ़ी रहा होगा चीज़ जोड़ने में, ऑडियंस जोड़ने में, तो तुझे भी तो कभी ऐसा लगा होगा कि मैं अब गिव अप कर देता हूँ, या क्या ऐसी चीज़ थी कि तू मतलब 12 साल तक उस चीज़ को कंटिन्यू करता रहा? गिव अप करने की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चीज़ें होती थी, घर से निकलता था मैं कि व्लॉग बना के आता हूँ, एक दिन नहीं बना, दूसरे दिन नहीं बना, तो माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं 2-2 3-3 दिन निकला, फिर आ गया, 4 दिन निकला, 10 दिन में एक व्लॉग नहीं बना पाया मैं। 11वें दिन फिर जाता था, फिर वापस आते टाइम कई बार तो ऐसा होता था कि आंखों से आंसू आ जाते थे कि भाई ये चीज़ हो क्यों नहीं पा रही, हो क्यों नहीं पा रही। पर वो चीज़ कंटिन्यू करनी अपने अंदर होती है कि करनी है तो करनी है भाई। गाइस मैंने तो इसकी वो शक्ल भी देखी है कि अगर एक वो इंसिडेंट था ना, जब शायद स्ट्राइक आई थी चैनल पे, 1 हफ्ता 10 दिन तक हम कुछ कर नहीं पाए थे भाई, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और कोई बंदा उस चीज़ में अपनी सारी मेहनत सब कुछ लगा रहा है और वो चीज़ हो नहीं पा रही, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तेरे अंदर वो चीज़ है कि चाहे कुछ हो जाए ये चीज़ करनी ही है, क्योंकि अब इसी चीज़ से तेरी रिकग्निशन, तेरा फेम और जो तू चाह रहा है वो सारा इसी चीज़ से एसोसिएटेड है। पहले माइंड सेट बनाना पड़ता है कि मेरे को यही चीज़ करनी है, होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है, पहले तो वो चीज़ होती है कि इसी लाइन में जाना है, तो सबसे पहले तो उस तरीके से माइंड सेट बनाना पड़ता है। और इस 2 मिलियन की जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, तो उस दौरान सपोर्ट कितना रहा दोस्तों का, फैमिली का, और टीम वर्क की कितनी वैल्यू है इस चीज़ में? टीम वर्क की वैल्यू होती है, ठीक है, अगर आप लोगों को ज़्यादा चलना है ना तो टीम तो चाहिएगी, अगर बहुत आगे जाना ना तो माइंड सेट खुद का ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई चलते रहना चलते रहना, क्योंकि टीम वर्क में ऐसा होता है, टीम में कुछ बंदे आ रहे हैं, कुछ बंदे जा रहे हैं, सबकी एक लाइन तो नहीं होती, तो वो चीज़ होती है, सबका माइंड सेट एक जैसा नहीं होता, एक बंदे को वो चीज़ बनानी पड़ती है, फिर वैसे बंदे ढूंढने पड़ते हैं जिनका सेम एम हो। अगर वो चीज़ मिल जाती है तो फिर सही रहती है चीज़ें, वरना फिर चीज़ें डगमगाती तो रहती है। हाँ, तो जैसे टीम में भी काफ़ी बंदे आए, काफ़ी बंदे गए, पहले कुछ और टीम थी, आज के टाइम कुछ और टीम है, तो इस चीज़ के ऊपर कुछ? तो जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोग जुड़ते गए, और कुछ लोग अभी आए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग साथ हैं, कुछ लोग आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो चीज़ें तो चलती रहेगी। जिसने जितना साथ दिया उसके लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ, पर उनका माइंडसेट कुछ अलग रहा होगा, कुछ चीज़ें जो चाहिए थी उन्हें नहीं मिली होगी, तो इसलिए वो चीज़ें हुई होंगी।
तो इस चीज़ में ना मैं उनको गलत कहता ना मैं खुद को गलत कहता, बस जो टाइम और सिचुएशन और माइंड सेट होता है बस उस तरीके से लोग थोड़ा सा हो जाते हैं। हाँ, सबका मतलब वो माइंड सेट है, डेडिकेशन होता है कि हमें ये चीज़ कर रहे हैं, वो तो बस साथ देने के लिए एक पॉइंट पे साथ आ जाते हैं। वो चीज़ तो है ही, सबको किसी किसी को तो ये लगता है कि क्यों टाइम पास कर रहे हैं, क्यों चीज़ें कर रहे हैं, तो जब तक उनका माइंड सेट वैसा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। और कहीं ना कहीं अगर इंसान के अंदर वो चीज़ है ना कि चाहे कोई आए कोई जाए, लेकिन मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर वो बहुत आगे तक चला ही जाता है। तो आज के टाइम तू व्लॉगिंग को पहले के जैसे एंजॉय करता है, अब एज अ काम ही दिखता है ये? अब तो काम की तरह ज़्यादा दिखता है, क्योंकि 2 मिलियन 20 लाख लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक दिन वीडियो 1 घंटा भी लेट होगी ना, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, अलवादी भाई वीडियो कहाँ, वीडियो कहाँ है, क्योंकि लोग जुड़ चुके हैं हमारी लाइफ के साथ, उनको हमारी लाइफ रेगुलर बेसिस पे देखनी है, तो वो चीज़ का बर्डन भी रहता है कि भाई लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, लोग हमारे इतना वेट करते हैं तो उनको वो चीज़ें देनी है, तो इस चीज़ में प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है। लेकिन तुझे नहीं लगता जैसे व्लॉगिंग के टाइम जो एंजॉयमेंट पहले फील होती थी, अगर वो चीज़ ख़त्म होती चलेगी तो खाली एक प्रेशर रह जाएगा माइंड पे, तो वो चीज़ तो फिर लॉन्ग रन में मतलब अफेक्ट करेगी? अगर इस चीज़ को फन वे में लोगे तो चीज़ें कम ही चल पाती हैं, चीज़ों को सीरियस लेना पड़ता ही है, तब जाके लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती हैं। मजाक मजाक में तो ये ठीक है कि हमें व्लॉग्स वगैरह महीने में 15 व्लॉग्स तो हमें देने ही होते हैं, हमारी ऑडियंस को चाहिए भाई कि भाई 15 व्लॉग्स चाहिए हमें। लोग तो बोलते हैं कि डेली व्लॉग्स भी दो, वो हमारे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता क्योंकि एडिटिंग वगैरह में 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो वो चीज़ प्रेशर तो रहता ही है कि हाँ भाई वो चीज़ करनी करनी है। और सोचना भी कितना पड़ता है, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, तो मेरे ख्याल से डेली तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर कल को जाके मान ले हाइपोथेटिकली यूट्यूब बंद हो जाए, फिर तो क्या करेगा? फिर भाई अपना कसी तसला उठा के दाढ़ी पे चल पड़ेंगे, ये भी साथ जाएगा मेरे। मैं तो गाइस इसके साथ ही हूँ, चाहे कुएं में खुद के साथ कूदना पड़ेगा भाई। और विवेक, अगर कोई एक मान ले 17 साल का लड़का यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? उसके लिए टिप्स तो सबसे पहले ये होगी कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आने का, ये नहीं कि मेरे को देख के या किसी और को देख के भाई ये बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, ये बंदा सक्सेसफुल है तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये ऐसा नहीं होता भाई। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, तभी आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो उस चीज़ में। हाँ, क्योंकि बहुत से मेरे ख्याल से एग्जाम्पल हमने देख लिए, जैसे हम कहीं जाते हैं या कोई हमारा वो है फैन है, तो उसके घर वाले बताते हैं कि अब ये भी व्लॉगिंग कर रहा है या स्कूल के आने के बाद ये व्लॉगिंग करता है, तो कहीं ना कहीं हमसे इंस्पायर होकर वो चीज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम रात को तो कई बार शूट के लिए काफ़ी लेट हो जाते हैं, घर पे भी लेट पहुंचते हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, कोई फ़नी, कोई अजीब सा कोई इंसिडेंट। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जो मतलब ऐसा लगा हो कि भाई ये क्या हो गया? भाई हम ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग तो जा ही नहीं सकते भाई, हम 2-3 बंदे होते तो हमारा ऐसा रहता है कि भाई कुछ भी हो देख लेंगे। पर रिसेंटली हमारे साथ वो इंसिडेंट याद है, एक शराबी हमारे पास आए खड़ा हो गया था। हाँ हाँ हाँ। हमारे साथ एक फीमेल भी थी भाई हमारी दोस्त, तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने उसको जाके बोला कि भाई चला जा तू, क्योंकि मेरे को स्मेल आ गई थी कि पी रखा है, खाम खा बकवास वगैरह करेगा, तो मैं वो जाके बोला कि चला जा तू। वो बोला कि क्यों चला जा, उसके 2 थप्पड़ लगाए, तब जाके फिर वो बोला कि अभी रुक अभी आते हैं। हमें लगा कि चल छोड़ो, हम वहाँ पे खड़े हो गए एंजॉय वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद वो 10-15 मिनट बाद आया और साइड में जाके खड़ा हो गया कि कब इनका शूट वगैरह इनका कंप्लीट होगा, और वो चक्कू लेके आ रखा था भाई। तो हमारा शूट वगैरह कंप्लीट हुआ, हम वहाँ से गाड़ी में निकल रहे थे, हम गाड़ी में बैठ के निकल गए, अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहे थे वहाँ से। तो हम तो वहाँ से निकल गए थे, कोई दूसरी स्कॉर्पियो वहाँ से आ रही थी भाई, उस आदमी ने वहाँ पे पत्थर उठा के उस गाड़ी पे फेंक के मारा, उसे लगा कि हम जा रहे होंगे, तो उस गाड़ी वाले ने उतर के उसके पीछे लगे, वो जाके छिप गया। तो भाई ऐसे ऐसे सीन तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, पर ये रिसेंटली था इसलिए याद आ गया। और भाई जो तूने थप्पड़ मारे थे ना, मतलब सब वहाँ पे देखने लग गए थे कि क्या हुआ है। वहाँ पे नॉर्मल कोई बंदा खड़ा हुआ था, वो बोला कि भाई वो चाकू लेके आ रखा, तो थोड़ा ध्यान से रहना, तब हमें पता लगा, वरना अगर उसके पास जाते तो वो चाकू वगैरह मार सकता था, आसानी से मार सकता था भाई। ऐसे इंसिडेंट्स गाइस काफ़ी होते हैं। और जो ये मतलब हॉन्टेड जगह पे भी कई बार ऐसा नहीं होता कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो हम फंसी गए, यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। काफ़ी जैसे हम काफ़ी पुराने खंडर वगैरह में जाते हैं, वैसे तो हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हैं लोगों से, पर वो रिस्क काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि एक बार मेरे को याद है कि किसी खंडर के अंदर घुसे हम, ऊपर से पूरी की पूरी छत गिर गई। वो तो शुक्र है कि जो वो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो साइड में गिरे, और जो मिट्टी वगैरह थी वो हमारे ऊपर गिर गई थी। अगर वो पत्थर वगैरह हमारे ऊपर गिर जाते तो उसी दिन भाई अलवादी वो लोग खत्म हो जाते। और गाइस मेरे सामने खड़ा था, एकदम से वो पत्थर गिरे, वो तो चलो इसके साइड में गिरे थे, तब भाग के साइड में हुए थे हम। और लोगों ने वॉर्न भी किया था कि यहाँ पे खंडर है, यहाँ पे मत जाओ, फिर भी चले गए वहाँ पे। पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है, पर ऐसे रिस्क वगैरह लेने में भाई मज़ा आता है, क्योंकि कोई और नहीं करता ना। कोई भाई ये चीज़ एक टिप्स भी दे देता हूँ आप लोगों को,
जो कोई नहीं करता ना वो चीज़ करोगे तो ही लोगों से अलग दिखोगे, वरना सेम व्लॉगिंग सेम लाइफस्टाइल सभी दिखा रहे हैं भाई। लेकिन गाइज इस चीज़ में अपनी सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देना, क्योंकि हम तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका और 3-4 बंदे होते हैं, तो ऐसे अकेले कहीं ऐसे जाओ तो थोड़ा सोच समझ के या किसी बड़े को अपने साथ लेके ही जाना, वरना अभी ना ही जाओ तो बढ़िया अगर कम उम्र के हो तो। भाई अपनी सेफ्टी पे जाना, हम तो भाई घर से फ्री हैं। नहीं फ्री तो नहीं, अब तो दोनों की शादी हो रखी है, हमारी घरवाली मारेगी हमारे। और भाई रिस्क लेने में थोड़ा सा मज़ा ही आता है, थोड़ा थ्रिल मिलता है भाई। हाँ काम में भी एक्साइटमेंट रहता है, एक तो बंदा रेगुलर एक चीज़ कर रहा है, एक अलग अलग जगह जा रहा है, तो वो तो है ही। और गाइज मैंने इसको ना बहुत डेडिकेटेड देखा है, मतलब काम के लिए, चाहे कोई फैमिली फंक्शन हो या किसी फ्रेंड के कोई काम हो, लेकिन अगर व्लॉग का शूट है ना तो बिना कंप्लीट करे जाता ही नहीं है कहीं पे, चाहे आधी रात हो जाए उस चीज़ के लिए। तो जो वैल्यू ऑफ वर्क है वो मैंने इससे काफ़ी सीखी है। लेकिन कभी कभी मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि जैसे मान ले फैमिली में कोई काम है ज़रूरी या किसी फ्रेंड के कुछ ओकेजन है, तो वो टाइमलाइन अगर एडजस्ट करना चाहें या आगे पीछे करना चाहें तो वो चीज़ भी करी जा सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगता है। तो क्या मैं गलत हूँ इस चीज़ में या सही हूँ? भाई अभी जिस एज पे हम जिस स्टेज पे हैं उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काम भाई, क्योंकि सारी चीज़ें फैमिली वगैरह यार दोस्त हुए वो ठीक है एक टाइम के लिए ठीक लगते हैं, पर जो सारी चीज़ें एट दी एंड तुम्हारा साथ देगी ना वो तुम्हारा काम है भाई। इसी काम से ही जाने जाते हो भाई, अगर इस काम को ही नहीं प्रॉपर तरीके से करोगे उस तरीके से तो भाई फिर तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। और वो चीज़ फिर बैलेंस करनी, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भाई इस चीज़ में काम को ही देता हूँ, बाद में सारी चीज़ें है मेरे लिए, ओकेजन वगैरह सारी चीज़ें जहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होता है वहाँ पे एडजस्ट भी कर लेते हैं। एडजस्ट से याद आया, अभी रिसेंटली तेरी शादी भी हुई है, तो अब तो मेरे ख्याल से रात को मैसेज या कॉल भी आ जाते होंगे कि टाइम से घर आ जाओ, तो अब उस चीज़ को कैसे बैलेंस करता है तू? वो चीज़ कई बार तो हम बताते ही नहीं है कि हम कहाँ पे हैं। हम होते हैं कहीं पे हॉन्टेड जगह पे होते हैं और घर पे बता देते हैं कि किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भाई घर पे थोड़ी बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है क्योंकि वो भी चिंता करते हैं, तो सारी चीज़ें सच बता भी नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। और घर वाले अभी पॉडकास्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा तू झूठ बोलता है। घर वालों मत देखना ये पॉडकास्ट। तो अभी जैसे मैरिज की बात उठ चुकी है, तो थोड़ा अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेगा कि कैसा चल रहा है सब, हाउ डज इट मेक यू फील आफ्टर मैरिज? तो वो चीज़ें तो सारी पॉजिटिव ही हैं, और अभी तुम्हारी भाभी भाई यूट्यूब पे भी आ चुकी है अपने साथ, तो उस चीज़ में ठीक है। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं से पर्सनली मतलब पर्सनली कैसा लग रहा है सब? पर्सनली जैसा पहले था वैसा ही है। वैसा ही है, शादी के बाद कोई चेंज नहीं? कोई चेंज मेरी तरफ से तो नहीं आया, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, उसकी लाइफ में ज़्यादा चेंज आए हैं भाई। मेरी लाइफ तो सेम जैसे पहले थी, मैं काम कर रहा था वैसे ही आज काम कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि पहले सुबह के 4 भी बज जाते थे हमें घर पे जाने में, अभी उस चीज़ को थोड़ा सा कि 12 बजे तक पहुँच जाए, उससे पहले पहुँच जाए, क्योंकि एट दी एंड माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई घर पे कोई वेट कर रहा है तुम्हारा। वो तो है ही। अब जैसे तेरी भाभी का भी कॉल आ जाता है कई बार, और ये होता है जैसे हम 12-1 बजे भी पहुंचे ना, जैसे मैं घर पे आऊँगा तो वो चाहे सो भी रहे ना उस टाइम उठेगी, तो दिमाग में ये क्या रहता है कि हमारी वजह से उनकी नींद भी ख़राब हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पे पहुँचे। वो चीज़ तो रहती है भाई, वो हम पहुँचते हैं उसके बाद फिर खाना वगैरह देना, उस वजह में उस चक्कर में ही परेशान होते रहते हैं वो। और जैसे तू कह रहा है कि कुछ चेंज नहीं आया शादी के बाद तेरी लाइफ में, तो कुछ ऐसा नहीं है जो तू बैचलर लाइफ के रिगार्डिंग मिस करता है? वो चीज़ भाई मैं अपनी बैचलर लाइफ जी चुका, मैं सारी चीज़ें कर चुका, मैं सब इंजॉय कर चुका, सब फन कर लिया, जितना दोस्तों के साथ घूमना था वो चीज़ कर चुका। अब मैरिड लाइफ के बाद थोड़ा सा ये रहता है ना कि कपल्स के साथ इतना इनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो अभी वो अपना वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं। अभी ठीक है यार दोस्तों के साथ घूमने पहले इतना जा चुके हैं, अब वो चीज़ फील नहीं होती कि अब जाएं या वो चीज़ करें। कई बार अब ऐसा हो जाता है कि सबकी शादी वगैरह हो चुकी है, तो ये चीज़ भी नहीं हो पाती कि भाई सारे इकट्ठे होके कोई प्लान बना के जाए, किसी का कुछ हो जाता है किसी का कुछ हो जाता है। हाँ वो चीज़ भी है, समझ सकता हूँ मैं तेरी बात। अभी सारे शादी वाले अपनी वाइफ के साथ खुश हैं भाई, उन्हीं के साथ घूमते हैं। नहीं ऐसा नहीं कि बस वाइफ के साथ ही खुश हैं, अगर दोस्तों की मतलब ट्रिप ये नहीं बनती है है खुश। मैं नहीं ये ऐसे नहीं है wife ये के साथ कट खुश। लगाऊंगा मैं इस चीज़ में मैं बोल बहुत खुश हूँ भाई। तो भाई ये चीज़ है कि बैचलर्स लाइफ पहले थी भाई वो अच्छे से जी ली, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, अब थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई है, तो उस तरीके से करें। अभी नया फेज है लाइफ का, इसको भी एंजॉय करो। जो स्टेज आती है लाइफ की वो सारी करते रहनी चाहिए, हमने अपनी कर ली, अभी मैरिड लाइफ आ रही है तो वैसे करने हैं भाई।
और कभी कुछ अभी लड़ाई भी हुई है, लवी डवी चल रहा है सब अभी? थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो सबके होते रहते हैं। अच्छा। अभी स्टार्टिंग है तो एडजस्ट करने में दोनों तरफ से थोड़ा बहुत तो होता रहता है, हम्म। पर ज़रूरी ये है कि एट द एंड भाई ये पर्सन मैटर करता है मेरे लिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनते बनते बनती है सारी चीज़ें। इतनी मैच्योर बात तेरे मुंह से हजम नहीं हो रही भाई। भाई क्योंकि ये मैच्योर नहीं है ना, मैं तो बहुत मैच्योर हूँ भाई। गाइस इतना जिद्दी है, ये किसी की बात जल्दी से मानता ही नहीं, तो मुझे लगता है यही लड़ाई करता होगा पहले। हाँ, तो मैं वैसे भी नहीं मानता किसी की बात, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता भाई। पर कोई मेरी में करता है ना, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, फिर उसके ओपिनियन वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। नहीं ऐसे तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, तो कोई मेरी में करेगा तो मेरे को वो तो चीज़ पसंद नहीं है ना। अगर कोई तेरी लाइफ का पार्ट है तो कहीं ना कहीं वो अपना हक समझता है ना तो इंटरफेयर वो तो करने का। मेरा ही पार्ट है, वो अलग थोड़ी है। मैं तो और चीज़ों की बोल रहा हूँ, और रिलेटिव्स और फैमिली हाँ मेंबर्स वो और तो फ्रेंड्स, उन वो तो चीज़ों किसी की को बोल रहा पसंद नहीं आती, खैर वो चीज़ तो सही कह रहा है तू। और सॉरी कितनी बार बोल चुका है तू भाभी को? हूँ। सॉरी भाई, सुबह दोपहर शाम 3 बार तो बोलना ही पड़ता है। रोज़ बोलना पड़ता है भाई। ऐसे कुछ काम करता नहीं जो सॉरी बोलनी पड़े, और जब गलती वगैरह होती है तो वही मनाने के लिए तो बोलना पड़ता ही है। अच्छा बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो तेरे मुंह से कभी सॉरी सुनी नहीं है वैसे। तो और किसी को नहीं बोलता ना भाई, अपनी वाइफ को ही बोल देता हूँ। वाइफ को तो बोलना पड़ता है, सही कह रहा है। राइट। और तू मतलब व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड डू यू होप टू बिकम इन फ्यूचर? क्या तुझे लगता है तू एक आइडियल हस्बैंड है या कुछ चेंजेस लाना चाहता है? ऐसा बनावटी चीजें कुछ है नहीं कि ऐसा बनना है मेरे को, वैसा बनना है। हर पर्सन अलग होता है भाई। मैं जैसा हूँ, मैं तेरे तरह नहीं बन सकता, तू मेरी तरह नहीं बन सकता, तो जो जैसा है वो वैसा ठीक है। और मेरे ख्याल से टाइम के साथ अपने आप वो एडजस्टमेंट, वो चेंजेस आ ही जाते हैं। वो चीजें तो अपने आप हो ही जाती हैं। और जैसे अभी यारी दोस्ती की बात हुई कि शादी के बाद थोड़ा चेंज आ जाता है लाइफ में, तो नॉर्मली मतलब आज के टाइम यारी दोस्ती को कितनी वैल्यू देता है? कुछ चेंज आया तेरे पर्सपेक्टिव में? यारी दोस्ती वगैरह मेरी लाइफ में बहुत मायने रखती थी स्टार्टिंग से ही। स्कूल टाइम में भी हमारा 25-30 बंदों का ग्रुप होता था। हम शाम को निकलते थे, 5-7 बाइकें होती थी और उन सब पे 3-3 4-4 बंदे होते थे। हम वैसे ही गेड़ी लगाने निकल जाते थे। तो यारी दोस्ती तो स्टार्टिंग से रही है। अब जैसे ही चेंजेस होते रहे, जैसे जॉब्स वगैरह के चक्कर में यार दोस्त इधर उधर हो गए, वो चीज़ होगी तो ठीक है। थोड़ा सा सबको सोचना पड़ता है, सबको मिलने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक है, जब तक उस चीज़ को एंजॉय कर लो। तो जब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होने लगती है, वो चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है भाई, टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार खाली जॉब या मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस लगा ले, या मतलब शुरू शुरू में तो जैसे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो उस चीज़ की वजह से भी थोड़ा रिफ्ट पैदा हो जाता है आपस में। वो चीज़ तो कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कोई बोलता है मेरे को ये खाना है, मेरे को वो खाना है, मेरे को यहाँ उतरना है, मेरे को वो करना है। तो भाई मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारी चीज़ों में एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये करना वो कर लो, ये खाना वो कर लो, इस चीज़ में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ पे काम की चीज़ आती है ना, उसमें फिर मैं एडजस्ट नहीं करता। काम को लेके बहुत सीरियस है गाइस ये। उस चीज़ में तो बहुत डर लगता है। अगर कुछ मतलब बाकी सारी चीज़ों में हम तो पता नहीं कितनी जगह घूमने ऑलरेडी जा चुके हैं, तो भाई हम सारा दिन भूखे भी रह सकते हाँ। हैं, हम सारा दिन प्यासे भी रह सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब एडजस्ट कर सकते और हैं। तेरे एक बार याद है कोई पता नहीं सब्सक्राइबर था, कौन था वो, एक दिन हमारे साथ था, तो हमने जैसे कुछ खाया नहीं था, तो उसने कहा कि भैया आप लोगों ने अब तक कुछ खाया नहीं, मतलब एक दिन में ऐसा हो गया था। हम भाई ऐसी जगह गए हुए थे, वहाँ पे गांव में कोई शॉप वगैरह पे दूध वगैरह नहीं था, ब्रेड बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं थे, मैगी वगैरह जो हम बना सके। तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक अब भूखे घूम रहे थे। हमारा एक सब्सक्राइबर आया था हमारे पास में, तो वो भी साथ में ही घूम रहा था। तो भाई शाम को उसको वोमिटिंग वगैरह होने लगी भाई, उसको एडमिट कराना पड़ा था, तब जाके वो ठीक हुआ था भाई। ऐसे ऐसे सीन हो जाते कई बार। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है, तू बताओ ये सही लगती है गलत, जैसे मैंने अब तक जो ऑब्जर्व करा है, घर वाले ना तुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करते, ना तेरे डिसीजंस को इतना जैसे क्वेश्चन करते। तो एक वो टर्म होता है ना पैम्पर्ड किड, तो जो उस तरीके से मेरे ख्याल से रखा जाता है। तो जो बाहर का कोई इंसान जो तेरा ओपिनियन है उससे अलग कोई ओपिनियन देता है या तेरे डिसीजंस को क्वेश्चन करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तुझे अनकंफर्टेबल करती है। क्या मैं ठीक हूँ इस बात में? जब तक वो चीज़ मेरे काम में इम्पैक्ट नहीं कर रही, मेरी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर रही, मैं उस चीज़ को मानता ही नहीं कुछ। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, चलो ठीक है मैंने सुन लिया, छोड़ दो कोई बात नहीं। पर जब वो मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है तो मैं उस चीज़ में एडजस्ट नहीं करता फिर। और ये पैम्पर्ड किड वाली बात सही है, बचपन में मार कुटाई भी हुई है? मार कुटाई तो होती है भाई, सबकी होती है, तेरी नहीं हुई क्या? मेरी हाँ, मेरी तो थोड़ी इसकी अभी बहुत। भी होती है भाई। नहीं नहीं होती। अभी शाम को ही पिटेगा ये। अभी तुम्हारी भाभी चप्पल लेके मारेगी। भाभी से अलग पिटता है, मम्मी पापा से अलग पिटता है।
हम फिर अगले दिन इससे मिलते हैं, फिर यहाँ पे लाल थप्पड़ है, यहाँ पे नील गिरा रहता है, तो कोई बात नहीं भाई, ये चीजें नहीं बतानी थी, बाकी ये बता चीजें दिया कोई नहीं, अब तो हो गई डिस्क्लोज। और वैसे तो हमारी भी पता नहीं कितनी बार लड़ाई हुई है, कितनी ऐसी चीजें हुई कि तुझे मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो, मुझे तेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो, या कुछ ऐसी आदतें जो मतलब एक दूसरे के बारे में भी सही नहीं लगती। जैसे मैं एक दो आदतें ऐसी गिनवा सकता हूँ। एक तो वही वाली चीज कि तुझे लगता है कि तू हमेशा ठीक है, वो एक सिंड्रोम बोलते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट। तो एक तो ये चीज, और एक सही बोल रहा है भाई, ये आई एम ऑलवेज राइट। हाँ एक ये चीज, और दूसरी क्या थी मुझे याद नहीं आ रही। हाँ जैसे कोई भी चीज है ना, मान लो वो कितनी ही बढ़िया हो या किसी ने कुछ कितना ही बढ़िया करा हो, तेरा एप्रिसिएशन का पीक पता है क्या है? ठीक है, उससे आगे तू बोलता ही नहीं कभी। भाई मतलब जब जो कोई कुछ अच्छा करता है मेरे सामने, तो मैं उसको ये भी नहीं बोलता ओ हो भाई तूने बहुत अच्छा किया, ये किया। और जो कोई कुछ गलत करता है, मैं उसको ये भी नहीं बोलता भाई तूने गलत किया। हाँ गलत पे तो बहुत टोकता है, तो झूठ मत बोल। मैं न्यूट्रल सा रहता हूँ उस चीज पे, नहीं। ये नहीं। अभी ये पूछ रहा हुआ मेरे से कि ये अच्छा लग रहा हूँ मैं, गंदा लग माँ ठीक लग रहा है तू, अगर गंदा भी लग रहा हूँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि तू ऐसा गंदा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो गाइज इसके साथ कहीं भी कुछ शॉपिंग करनी हो या कुछ मतलब कहीं घूमने गए हो है ना, कुछ ले रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको कभी किसी के साथ भाभी ये चीज़ सुन लेना, ये अगर साथ गया हो है ना, चाहे कितना ही खराब भी आउटफिट हो, ये तब भी कहेगा कि ठीक है। तो ठीक है ना भाई, अपने ओपिनियन में दूसरों पे थोपता नहीं कि भाई तू ये कर, तू गंदा लग रहा है, तू ये कर। थोपने की बात थोड़ी होती है। मान ले कोई तेरे ओपिनियन की वैल्यू रखता है, अगर वो जानना चाह रहा है तेरा ओपिनियन, तो तब भी ओपिनियन नहीं देता, तो तब भी ठीक है फिर रहता है। तो ओपिनियन तो देता हूँ ना, अप्रिशिएट और निगलेक्ट करने की बात बोल रहा हूँ ना। अगर कोई तेरा असली ओपिनियन जानना चाह रहा है, वो चीज़ तो नहीं बताता ना तू। बहसबाजी मत कर, पीटू ना यहाँ पे। ये इसका वो है पेशेंस लेवल, ये इसका पेशेंस लेवल है। और मेरी कोई ऐसी आदत जो तुझे खराब लगती हो? सारी खराब लगती है भाई, कुछ सीख नहीं है इस बंदे में। फिर क्यों आया यहाँ पे पॉडकास्ट देने? भाई पैसे मिल रहे हैं मेरे को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे आने के। एक दो चीज बता, मतलब एक दो ऐसी चीज जो मतलब मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, या जो चीज तुझे खराब लगती हो। ले 500 रुपए दे जल्दी से। 500 रुपये थोड़ी है, तो मैं बुरा ही सुन रहा हूँ, अच्छा ही थोड़ी सुन रहा हूँ, अच्छाई के पैसे देने होते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज बता दे जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऐसे तो बता ही सकता है, इतना टाइम हो गया अब जानते हुए। कुछ नहीं कर सकता। तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है भाई, कोई नहीं, चलो थोड़ी बुराई होगी, अब थोड़ी अच्छाई की बात कर लेते हैं। तो गाइज ये जैसे अपने आप को दिखाता है ना कि मैं थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ, या कोल्ड हार्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर भाई बहुत केयरिंग बंदा है ये। वो चीज़ मतलब ये दिखाता नहीं है, पर इसके अंदर वो चीज़ है। अब जैसे मैं एक दो इंसिडेंट बताऊँगा। एक तो जब कोरोना का ही टाइम था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आप लोगों को पता होगा कितनी कमी चल रही थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे कल एक स्टोरी लगाई थी कि ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है। जब तो हम एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत ही जानते थे, तो भाई का आगे से रिप्लाई आया था कि हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज हो जाएगा, जबकि उस टाइम बहुत मुश्किल था अरेंज करना। तो फिर इसने वो चीज़ अरेंज भी करवाई, और खाली वही नहीं, कुछ दिन बाद इसने पूछा भी कि भाई जिसको ज़रूरत थी वो अब ठीक है ना। तो एक दो ऐसे इंसिडेंट, जैसे एक बार कुछ ऐसा था कि मैं किसी बात पे पता नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल सा हो रखा था, तो अगले दिन भाई इसने पूछा था कि भाई अब तू ठीक है, जबकि और बंदे भी थे साथ में, पर उन्होंने किसी ने नहीं पूछा। तो ये एक दो इंसिडेंट मुझे ऐसे मतलब अब तक मेरे दिमाग में हैं, जिनसे मुझे लगा कि भाई अंदर अंदर काफ़ी केयरिंग बंदा है, पर वही है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश ज़्यादा करता है, थोड़ा अपने आप को हार्ड ज़्यादा दिखाता है, ताकि पता नहीं किस वजह से दिखाता हो, यही बताएगा। अब ये केयरिंग वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक ह्यूमैनिटी तो भाई सबके अंदर होनी चाहिए। बेसिक भी तो मिसिंग है ना आजकल लोगों में। साथ वाले हैं, जो चीजें हैं, जिन चीजों से फर्क पड़ता है उनके लिए तो करते हैं भाई। साथ वालों के लिए कौन नहीं करता? यार दोस्त हैं, जो मम्मी पापा हैं, जो भाई बहन है, सबके लिए करता ही है। सबको अपना मानते तो करते हैं भाई। आजकल लोग किसी के बारे में थोड़ा सा करके उस चीज़ को पता नहीं कितना करवा देते कि मैंने ये किया वो किया। तो ये चीज़ तो बेसिक है भाई, साथ वाले हैं तो करना पड़ता ही है, यारी दोस्ती में हो या किसी भी चीज़ में हो। राह चलते बंदे के लिए कर दे, उस पर ये थोड़ी करेंगे कि भाई मैंने तेरे लिए ये किया। वो चीज़ तो भाई बेसिक नेचर होना चाहिए कि हाँ हेल्प, भाई तुम इतने सक्षम हो कि भाई अगले की हेल्प कर पा रहे हो, तो वो चीज़ कर रहे हो तुम अपनी तरफ से। तो भाई जितना कॉन्फिडेंट तू आज है, कभी से ऐसा ही था? कॉन्फिडेंट तो नहीं था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, और इंट्रोवर्ट तो अभी भी हूँ। हाँ वो चीज़ें हैं कि जो अपने बंदे होते हैं, जिनके साथ कंफर्ट फील होता है, बस उन्हीं के सामने मैं बकवास हो बाजी करता हूँ, वरना इतना एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ मैं, किसी के घर जाना ही पसंद नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट रहता है, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट रहता हूँ। ये चीज़ तो खैर घर वाले भी कहते हैं कि घर पे भी इतना नहीं बोलता जितना तुम्हारे आगे मतलब बकवास और वो चीज़ कर लेता है, तो वो चीज़ तो है। और स्कूल में कैसा था तू? स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएगा? स्कूल में तो हमने इतने कांड किए हैं आजकल।
आजकल बच्चे लड़ाई वगैरह करते हैं ना, हम तो ऐसे होते थे कि सामने से कोई आ रहा है ना, किसी ने बोल दिया भाई ये देखिए ये तेरे को मार नहीं बोल रहा था, तो उसको बोल दिया चल ठीक है बाहर लड़ाई कर ले, और अच्छा। बाहर जाके हमारी फाइट क्लब चलता था। फाइट क्लब चलता था और उसमें क्या क्या औजार यूज होते थे? औजार उस टाइम पे कोई औजार नहीं होते थे, बस उस टाइम पे पंच वगैरह आते थे, हाँ। तो वो पंच वगैरह अगर स्कूल में प्रिंसिपल ने पकड़ लिया ना तो सीधा टीसी दे देते थे भाई। 2-3 बार टीसी भी मिल चुकी थी इस चक्कर में। तो एक बार ऐसा हुआ था, हम 10th कंप्लीट करके 11th में दूसरे स्कूल में गए थे, वहाँ पे जाके फुटबॉल ग्राउंड में हमारी लड़ाई हो गई। हम मेरे ग्रुप के 3-4 बंदे गए थे दूसरे स्कूल में, तो उस स्कूल वाले बच्चों से फाइट वगैरह होगी, मैं उनके ही सेक्शन में था, वो सारी चीज़ें टीचर और प्रिंसिपल तक पहुंच गई, तो उस स्कूल से निकाल दिया था मेरे को, और ये बात घर पे अभी तक नहीं पता थी। अब पता चल जाएगी। अब पता लग जाएगी। कोई नहीं, अब तो बहुत साल हो गए, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तो 11th में मैंने 2 स्कूल चेंज किए, तो मैंने बहाना लगा दिया था घर पे कि इसमें आर्ट्स नहीं है, मेरे को आर्ट्स लेनी थी। तो आर्ट्स में मैं 11th में दूसरे स्कूल में गया था, वहाँ पे जाते भी कांड हो गया था, वहाँ पे भी जाते लड़ाई हो गई थी हमारी। तो उस बंदे ने कुछ बोल दिया था दोस्त को, तो उसके अकेले में फंस गया था, वो अकेले में उसको पीट दिया था। तो उसके बाद हमें मौका नहीं मिल रहा था कब उसको पकड़े, तो लंच पीरियड था, तो जैसे ही बेल रिंग हुई लंच की, तो मैम आगे 2 गेट थे हमारी क्लासरूम के, एक आगे था एक पीछे था, तो जैसे ही बेल रिंग हुई मैम आगे वाले गेट से बाहर निकली और पीछे वाले गेट से हम घुसे, उस बंदे को पकड़ के पीट दिया, वो बच बुचा के भाग गया वहाँ से। तो वो चीज़ भी प्रिंसिपल वगैरह को पता लग गई, सबको बुला लिया था, वो चीज़ें हुई। पर उस टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे ग्रुप का एक बंदा अकेले फंस गया, उनने पकड़ के उसको पीट दिया। तो जब से ये चीज़ें हो रही थी, हमारे ग्रुप का कोई बंदा अकेला नहीं घूमता था स्कूल में, 4-5 बंदे साथ में रहते थे, और भाई जेब में प्रकार वगैरह लेके घूमते थे अपनी सेफ्टी के लिए। तो भाई ये चीज़ें उस टाइम पे करते थे हम, क्योंकि वैसा माइंड सेट था, तो ये चीज़ें किसी को करनी नहीं चाहिए भाई। और आजकल तो ऐसे न्यूज़ आती हैं कि मतलब टीचर को ही शूट कर दिया, मतलब या अटैक कर दिया टीचर के ऊपर, ये चीज़ें तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रही हैं आज के टाइम। पहले तो टीचर के लिए तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट रहती थी। वो चीज़ें तो थी, टीचर्स वगैरह हमें मार देते थे, हम सोचते थे इसको बाहर पकड़ेंगे, ये करें वो करें, पर फिर भी ये होता था कि कोई नहीं यार, टीचर है, बड़ा है, हमें मार दिया तो कोई बात नहीं। पर जो साथ वाले स्टूडेंट होते थे उनके लिए तो ये रहता था कि भाई बाहर मिल तो तेरे को बाहर पकड़ेंगे। तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है भाई, क्योंकि उस फील्ड में जाते जाते फिर दिमाग वैसा ही हो जाता है। जिस बंदे के साथ हमारी लड़ाई हुई थी भाई, सही बताऊं तो आज वो जेल में है। जेल में हुआ है? वो जेल में है, क्योंकि वो उस तरीके का बंदा था कि हाँ लड़ाई झगड़े वगैरह, तो ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती हैं। उम्र के साथ इंसान को मतलब मैच्योर हो जाना चाहिए इन चीज़ों को लेके। स्कूल टाइम में हर लड़ाई हर कोई करता है, पर वो करते करते फिर माइंड सेट वैसा हो के पता नहीं कहाँ पे टर्न हो जाता है, तो इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों से दूर ही रहोगे तो ठीक रहेगा भाई। और लड़ाई होती किस वजह से थी, मतलब क्या हो जाता था ऐसा कि लड़ाई हो गई? कुछ नहीं, बस हवाबाजी। इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, बस हवाबाजी। जैसे तू ये चीज़ें इतनी बता रहा है, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई में तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होगा तेरा। पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा वैसे था नहीं, पर मैं पढ़ने लग जाता ना तो 16 घंटे ही पढ़ लेता था। 16 घंटे? हाँ 16 घंटे तो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा था, तो स्कूल में ही पढ़ता था। स्कूल के बाद पढ़ा था मैं। अभी जैसे मेरे को कोरोना वगैरह हुआ था, तो उससे पहले मैं लाइब्रेरी में 16 घंटे बैठ के पढ़ लेता था। तो ये था कि अगर इंटरेस्ट था, मेरे को इंटरेस्ट था नहीं मतलब पढ़ाई में, पर बैठने लग गया ना तो मैं काफ़ी देर तक पढ़ लेता था। स्टाइल वगैरह भी मेरे ख्याल से मैंने सुना है बहुत मारे तूने स्कूल में, अलग अलग हेयर स्टाइल, कलर वगैरह भी करवाया था। तो गाइज मैं अपनी क्लास टीचर का फेवरेट था, पर वो एक चीज़ में मेरे को टोकती रहती थी, बड़े बालों के चक्कर में नैरो पैंट करा के जाता था, फिटिंग की शर्ट वगैरह, मतलब जितने फैशन हो सकते थे सब करता था। और बाल वाल इतने बड़े होते थे स्कूल में, ये मेरा पूरा कान ढका रहता था, इतने बड़े बाल कर रखे थे मैंने। तो जैसे ही प्रिंसिपल आता था, सबसे पहले क्लास में आते ही उठा लेता था मेरे को, और सीधा फिर 2-3 डंडे वंडे मार के तो ये चीज़ें काफ़ी हुई। अब तो मेरे ख्याल से बच्चों को मार पिटाई मतलब होती नहीं है बच्चों की, हमारे टाइम पे तो भाई बहुत होती थी। अब तो स्कूल में कोई मार पिटाई नहीं करता भाई, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं मेरे बच्चे को कैसे मारा, वहाँ पे तो पेरेंट्स हमें ही मारने लग जाते थे। आप पेरेंट्स को भी बुला लेते थे और खुद तो टीचर मारते ही थे। अब जैसे स्कूल की बातें तो होगी, बचपन में घर में मतलब तू कैसे रहता था, शरारती था या तब भी शांति था? जैसे तू बताता मैं शांत रहता था। शरारती तो रहते ही थे, पर टाइम के अकॉर्डिंग करते करते थोड़ा शांत होना स्टार्ट हो गए। घर में जब अभी काम वाम करने का टाइम आया तो उस चीज़ में फिर घर वालों से डिअटैच हो गए भाई, किसी से बात ज़्यादा नहीं कर पाते थे, क्योंकि बाहर भी 3-4 महीने रहा मैं, और चीज़ों के चलते फिर किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं कर पाता था, किसी से ज़्यादा चीज़ शेयर नहीं कर पाता था, तो क्लोज तो मैं घर में किसी से रहा ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो तू आगे की बात कर रहा है ना, मैं बचपन की बात पूछ रहा हूँ। बचपन में भी किसी से क्या ही शेयर करते थे, बस 4-5 भाई थे, हम खेल लेते थे, कूद लेते थे।
तो कोई एक ऐसा इंसान घर में जिससे तू सबसे क्लोज था? मम्मी से ही क्लोज था सबसे ज़्यादा, और तो किसी से नहीं था। अच्छा, तो मम्मी के बारे में कुछ कहना चाहेगा, एक दो लाइन? मम्मी के बारे में कितना कहे, जितना कहे उतना कम है, क्योंकि उन्होंने ही किया है सारा अभी तक जितना भी किया है। अच्छा अच्छा। और जो तेरे बड़े भाई हैं नीशू, उनके बारे में? वो तो ये है कि माइंड में एक रहता है कि हाँ भाई एक सपोर्ट सिस्टम है पीछे, तो वो चीज़ रही है। भाई ने काफ़ी रोल किया है इस चीज़ का कि हाँ पीछे खड़ा हूँ मैं, तभी ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ मैं टेंशन फ्री रह के। और बचपन में जैसे जब मान ले किसी के साथ कुछ लड़ाई होगी या किसी ने कुछ कह सुन दिया, तो सबसे पहले तू किसके पास भागा जाता था? हम खुद ही देख लेते थे बचपन से ही? बचपन से ही। 4-5 साल का भी? 4-5 साल का भी कौन भाई, हम ऐसे थे, लड़ाई झगड़े हो गए हम पीट वीट के घर पे चले जाते थे, तो घर पे शिकायत लेके आते थे कि इसने हमारे लड़के को मार दिया, उसको मार दिया। अब जैसे विवेक, जो आजकल के बच्चे हैं, ये चीज़ मेरे ख्याल से तूने भी ऑब्जर्व करी होगी, अगर उनकी कोई भी एक फरमाइश मान लो पूरी ना हो तो वो जिद करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ तू भी करता था? भाई हमने गरीबी देखी है भाई। जो लोग बोलते हैं कि हम गरीब है हम गरीब है, तो ये चीज़ है भाई। उस टाइम पे जिद किसके सामने करे, मम्मी के सामने जिद करते थे, जितनी मम्मी ने पूरी करी उतनी करी, बाकी इतनी जिद करते नहीं थे भाई हम। तो कभी किसी चीज़ की ऐसे कमी फील हुई बचपन में? कमी तो भाई फादर की हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग से फादर है ही नहीं मेरे। अच्छा। मेरा बर्थ हुआ था उसके लिए आए हुए थे, पापा मेरे आर्मी में थे, तो मेरे बर्थ होने से 3-4 दिन पहले ही एक्सपायर हो गए थे वो, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो फादर की तो कमी भाई हमेशा फील होती है। और कभी कुछ ऐसा थॉट दिमाग में आया कि अगर मेरे भी फादर होते तो दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी मतलब एक बाप का प्यार मिला होता, जो शायद कभी तू फील ही नहीं कर पाया? तो वो चीज़ तो सबको होती है, पर वैसा ही रोल फिर बड़े भाई ने निभा लिया था। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से बड़े भाई ने एक फादर फिगर बन के सारी चीज़ें संभाल ली हैं। वो चीज़ें तो थी भाई। बड़े होते होते कभी कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट आया, जैसे कोई फैमिली फंक्शन या कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, जब तुझे अपने फादर की कमी महसूस हुई हो? वो चीज़ तो भाई जब अपना लो आता है तो हर बंदा फील करता है। हम्म, कोई मूवमेंट हो, कोई सेलिब्रेशन हो हम्म। या कोई अचीवमेंट हो, तो उस चीज़ पे होता ही है कि हाँ भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों की कमी फील होती है, तो वो चीज़ तो हर मोमेंट में हो जाती है। हाँ, अभी जैसे रिसेंटली शादी हुई तो तब भी कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में आई वो होगी। चीज़ तो होती है। तो जैसे अभी विवेक तूने ये फादर वाली बात बताई, क्या यही रीज़न है कि तू सारी चीज़ें मतलब अपने आप ही हैंडल करना बचपन से ही सीख गया? वो चीज़ तो होती थी जहाँ पे जितना मम्मी करती थी उतना कर लेती थी। बड़े होते होते वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि चीज़ें हमें खुद ही करनी है भाई, मेरे को करनी है, मेरे भाई को करनी है, मेरी मम्मी को करनी है, और कोई किसी का करने नहीं आता भाई, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जो भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो बस ये बोल देते हैं, अपनी सिंपैथी बाहर से दिखा देंगे, कोई किसी का नहीं करता भाई। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि जैसे अब भी कोई तुझे किसी चीज़ की मान ली ज़रूरत है ना, या कोई रिक्वायरमेंट है, तो तू खुद से उस चीज़ की हेल्प मांगता नहीं है। तू मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि तूने कहा हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर अगला इंसान खुद समझ जाए तो अलग बात है, लेकिन तू खुद से कभी नहीं कहता। वो चीज़ स्टार्टिंग से वैसा ही नेचर हो रखा है कि स्टार्टिंग में बचपन में किसी की हेल्प नहीं ली, बड़े होते होते किसी की हेल्प नहीं ली। अब नेचर ही ऐसा हो रखा है कि किसी पे डिपेंड है ही नहीं, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो कुछ करना है एट दी एंड खुद ही करना है। और जब भी तू परेशान होता है या किसी चीज़ को लेके, जैसे तू मान ले दुखी है, तो तब भी तू साइलेंट रहना प्रेफर करता है, किसी के आगे कुछ इतना शेयर करता नहीं है? शेयर चीज़ें, जो चीज़ मैं बता रहा था कि इतना मैं किसी के क्लोज था नहीं, काम के चलते हुआ है, किसी चीज़ के चलते हुआ सबके साथ डिस्टेंस हो गया था मेरा, मम्मी और के साथ हो गया था, भाई और के साथ हो गया था। एक वो चीज़ जो होती है कि जब गैप आ जाता है तो वो चीज़ें मेंटेन हो नहीं पाती कि हाँ भाई मैं शेयर करूँ, तो वैसा करते करते मैं काफ़ी दूर निकल गया था, वो चीज़ें मैं शेयर कर ही नहीं पाया कभी। अभी ये चीज़ है कि इमोशनली सारी चीज़ें अपनी वाइफ के साथ तो सब शेयर ही कर लेते हैं, वो तो भाई अपना ही पार्ट है, तो उससे तो चीज़ें छुपाई नहीं जाती। तो जितना इमोशनली सारी चीज़ें हैं वो सारी उसके सामने है और किसी के सामने नहीं है। वो तो चाहे हम कोशिश भी कर लें, जैसे मान लें हम रात को घर आए, अगर शक्ल थोड़ी सी भी उतरी हुई है ना, तो मना भी करेंगे तब भी समझ जाती है वाइफ, तो वो चीज़ है। वो चीज़ें तो भाई एक ना एक इंसान के सामने तो निकालनी पड़ती है, जब तक अंदर रहती है तो वो परेशान करती रहती हैं। तो शादी से पहले तू मेरे ख्याल से इतना शेयर करता नहीं था, थोड़ा बहुत जो कर देता था हमारे आगे थोड़ा बहुत बता देता था, तो वो चीज़ थी। ये चीज़ कभी दोस्तों वगैरह में भी शेयर नहीं की, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठते ही हंसी मजाक करना होता है, तो वो चीज़ कर लेते थे।
तो इमोशनली किसी के सामने दिखाए नहीं कि भाई ये इमोशनल है या इसको फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, वो चीज़ कभी शो ही नहीं होने दी। पर हंसी मजाक से आगे भी तो दोस्ती होती है। वो वैसे दोस्त थे नहीं ना हमारे, अच्छा। हमारे बकवास करने वाले दोस्त थे, जितनी बकवास करो उतनी बकवास करो बस। तो विवेक, जिस मुकाम पे तू आज है, आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ? हैप्पी तो भाई ना आज हूँ मैं और ना कल हो पाऊँगा, क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन होती है एक, तो वो है नहीं अभी लाइफ में कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से। हैप्पीनेस क्या है, अभी कुछ मिल गया तो हैप्पी हो गए, थोड़ी देर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो सैड हो गए, तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी। परमानेंट कुछ नहीं है कि परमानेंट मैं हैप्पी हूँ या मेरे को 3 मिलियन में हो जाएंगे, 5 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाएंगे तब मैं हैप्पी होऊंगा, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो बस काम है कि करते जा रहे हैं, टाइम है वो निकालते जा रहे हैं, उस दौरान जो चीज़ें होती जा रही हैं उसको इंजॉय कर भी पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर भी नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें होती रहती हैं। और अपनी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेगा? मैसेज काम से रिलेटेड तो भाई बस अपने एम पे टारगेट रखो और काम से भाई सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि आगे जाके तुम्हारा काम ही है जिससे तुम्हें पहचान वगैरह मिलेगी। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हवाबाजी दिखती है भाई, आदमी का एक फेज़ आता है जिसे वो काम के ज़रिए जाना जाता है, तो वो फेज़ आने से पहले अगर कुछ कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना तो चीज़ें काफ़ी बेकार हो जाएंगी बाद में। और भाई थोड़ा सा फैमिली की बात सुना करो, जब तक भाई तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे साथ तब तक सारी चीज़ें हैं भाई। अपने मम्मी पापा की बात सुना करो, जब तक ये हैं, जब तक तुम्हें लग रहा होगा ये नहीं होंगे ना तो भाई कुछ भी नहीं होगा फिर तुम्हारे पास, तो इनकी बातें सुना करो। ये वैसे नहीं बोलते, इन्होंने दुनियादारी देख रखी है सारी चीज़ें, तभी तुम्हें समझाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत टफ लाइफ है, उन्होंने देख रखी है सारी चीज़ें, इसलिए तुम्हें गाइड करते हैं कि तुम गलत रास्ते पे ना चलो। और भाई आप लोग जितना सपोर्ट करते हो, जितना प्यार दिखाते हो भाई, उसके लिए भी थैंक यू भाई। आज जो भी चीज़ें हैं बस तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से हैं, और आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखोगे तो सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड थैंक यू मिस्टर विवेक, आज इसलिए इतनी इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि तू गेस्ट की तरह बैठा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ब्रदर। ओके। शानू, अपने चाचू विक्की के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ, क्या बताओगे? कि वो बड़े खड़ूस है, वो मुझे कुछ नहीं दिलाते। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, खड़ूस थोड़ी हैं, अच्छे हैं चाचू तो। खड़ूस है। हाँ, लेकिन ये सब तो मजाक की चीज है। मेरे चाचू बहुत अच्छा, बहुत केयरलिंग है, इसलिए उन्होंने मेरा चैनल स्टार्ट करवाया, उन्होंने मेरे लिए कुछ करवाया। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है अब? हाँ, क्या नाम आपके चैनल का? शानू एंड द वीलू शो। तो भाभी, अभी जैसे शादी हो चुकी है तो आपकी बहन को और आपके देवर को एडजस्ट करने में कैसा लग रहा है घर में? नहीं, इनको एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। एक तो फैमिली पूरी नॉन हो गई, एक तो नई जगह आके एडजस्ट करे, अब एक दूसरे के लिए नॉन थे सब, तो अच्छे से एडजस्ट हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। विरांश, तू क्या कहना चाहेगा अपने चाचू के बारे में? देख चाचू क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? Yeah! इसने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया, हरी झंडी। तो दादी जी, आप अपने पोते विक्की के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा पोता बढ़िया सेवा करे भाई। बढ़िया सेवा कर रहा है, और कुछ? हाँ, वो अच्छी वीडियो चल रहा उसकी, तो आप खुश हो उससे? हाँ खुश हूँ, मैं तो रोहित से भी खुश हूँ। मैं सबसे खुश हूँ, मैं किसी से नाराज ना होया करूँ। अच्छा दादी, और विक्की की मम्मी जी हैं भाई, ये सबको पता ही होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में? विक्की के बारे में? कुछ एक दो लाइन जैसे बचपन के आपके बारे में। बचपन के बारे में बता दो पहले थोड़ा, बचपन में कैसा था विक्की? बिल्कुल सीधा चुपचाप। और आप खुश हो अपने लड़के से? हाँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि ये अपने मेहनत से, अपने बलबूते से कामयाब हो रहा है। और जो वो काम करता है उसको लेके कुछ टिप्पणी आपकी? काम करता है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो रात में घूमना इतनी देर तक, उसमें थोड़ी टेंशन रहती है, दिक्कत सी लगती है थोड़ी सी कि ऐसे रात में बहुत अंधेरे में रहता, हम सो जाते हैं और ये घूमता रहता है।